हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स में ही टेलीस्कोप में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का दूसरा केस पढ़ेंगे। पहला केस में प्रतिबिंब अनंत पर बना था और आज दूसरा केस में प्रतिबिंब को बनाना स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। यानी पिछले क्लास में काम हुआ था फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इनफिनाइट पर बनता है और ये प्रीवियस क्लास का है। हाँ, एक बात और, अभी का वीडियो समझने के लिए आपको प्रीवियस क्लास में जाना ही पड़ेगा। यानी प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप स्थलीय दूरबीन का नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला काम जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए हैं वो पूरा देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा। तो वो वाला देखने के बाद इसमें आते हैं। वो वाला अगर पूरा देख लीजिएगा तो यह सब कहानी आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर काम करेंगे। तो ये स्थिति आपका हो जाएगा सेकेंड केस। सेकेंड केस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी में लिखिएगा स्पष्ट दर्शन के लिए, स्पष्ट दर्शन के लिए। आइए थोड़ा सा समझा देते हैं। टेलीस्कोप का काम है दूर के वस्तु को नजदीक में दिखाना। दूर से समांतर किरणें आती है, ये समांतर किरण ऑब्जेक्टिव पर आई, ऑब्जेक्टिव पर जो समांतर किरण आ रही है उसके द्वारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। बीच वाला लेंस इस तरह से एडजस्ट किए जो कि ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु है, इसके लिए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसके लिए वस्तु ए डैश बी डैश। अब इस डिस्टेंस को 2f रखेंगे क्योंकि 2f पर वस्तु अगर आ जाएगा तो जितना दूर वस्तु है उतने दूर प्रतिबिंब, और जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा वस्तु। तो इसका काम केवल यह होगा कि इसके द्वारा जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था इसको यह केवल सीधा कर देता है। इसका काम है उल्टा प्रतिबिंब को केवल सीधा कर देना, बस। अब उसके बाद प्रीवियस वीडियो में यह जो आईपीस था, यह आईपीस के लिए यह ऑब्जेक्ट, इस आईपीस के लिए यह वस्तु। अगर यह वस्तु है तो प्रतिबिंब भी यह बनाएगा। तो पहले क्या किए थे प्रीवियस क्लास में, आपको पता भी होगा कि ये आगे पीछे होता है। तो पिछले वीडियो में इसको ऐसा एडजस्ट किए थे कि ए डैश बी डैश इसके फोकस पर था, और ए डैश बी डैश जैसे इसके फोकस पर था तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता था। लेकिन आज क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे लाएंगे, और आगे जैसे लाएंगे तो इसका फोकस यहाँ आ जाएगा, ए डैश बी डैश के पार हो जाएगा। और जैसे ए डैश बी डैश के पार होगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जितना एफ ई इधर लिए उतने इधर ले लीजिए, लगभग यहाँ आ जाएगा। एफ ई डैश मान लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगी, फोकस से। यहाँ पर आपका आई है, आंख पर पहुंचने वाली किरण डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो आपको आभास हो रहा होगा कि पीछे कहीं मिल रही होगी, मिल रही होगी, तो बढ़ा दीजिए, मिल रही होगी। जहां मिलेगा वहां पर
झक्सी प्रतिबिंब बन जाएगा या लिख लिया हूं आप लोग मिड लेंस, इसको हम मिटा देते हैं। ए डैश इसके लिए है और यहाँ हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। और ये कहाँ बना? स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। अच्छा ये सब तो ठीक है, बट ये आपका हो जाएगा यूई। देख लीजिए कि कैसे कैसे हुआ। इसके लिए यहाँ फोकस है, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ फोकस एफ ओ, फोकस दूरी हो गया। इसके लिए इधर 2f तो इधर भी 2f। जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब, जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब, 2f 2f। और इसके लिए ये वस्तु है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसके लिए क्या है? वस्तु। इसके लिए वस्तु, तो वस्तु दूरी यूई। आई पीस के लिए है यूई। क्लियर है? अब इसका मैग्निफिकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन आया है डिस्टिंक्ट विजन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वही इसमें भी आएगा। इसको जल्दी समझा देते हैं। यह सब हमको लगता है कि 2-3 बार पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा हाँ, 1 मिनट, ये पहले वाला केस था, अभी वाला केस है डिस्टिंक्ट विजन। आइए, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, हिंदी में लिखिएगा दूरबीन का आवर्धन। सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा बना कोण, वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा। ये अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा बीटा छोटा, ऐसे देखेंगे, इस तरह से देखेंगे दूर का वस्तु को, तो दूरबीन का जो आगे का लेंस है उस पर ज़्यादा किरण आएगी, समांतर किरण आएगी। और चूंकि इस तरह रखेंगे तो उधर से जो कोण आएगी तो यह लगभग बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और यह जब बहुत छोटा होगा अल्फा, तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा हो जाएगा। अल्फा बीटा छोटा, अल्फा बीटा छोटा, तो अल्फा 10 अल्फा के बराबर, बीटा 10 बीटा के बराबर। फिर m बराबर बीटा की जगह 10 बीटा, अल्फा की जगह 10 अल्फा। 10 बीटा का मान यहाँ से लिखिए, इसके सामने लंब बटे आधार, ये भी ले सकते थे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कौन लेंगे, ये वाला या ये वाला? तो आपको पता होना चाहिए, पहले वीडियो में शुरू में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल में काम किए हैं, तो उसमें बताए हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसमें ये छोटा वाला ट्रायंगल पेट में है। तो यह दोनों त्रिभुज समांतर है और समांतर में भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई ए डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ई ए डबल डैश बराबर ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार, इसीलिए हमको यही काम करना है। तो इसके सामने लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। अल्फा के लिए आइए, इसके सामने लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ओ ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश, उलट के गुना होगा ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश इंटू ये उलट दीजिए ओ ए डैश बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों कट जाएगा, कोना कोनी बचेगा ओ ए डैश बटे ई ए डैश। ओ ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश,
प्लस में, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, प्लस में FO बटे EA डैश, EA डैश, E यहाँ है A डैश, EA डैश, EA डैश वस्तु दूरी UE के बराबर, लेकिन E से A डैश आपतित किरण के उल्टा माप रहे हैं, इसीलिए माइनस में। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस FO इंटू 1/UE, इक्वेशन फर्स्ट। जब भी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स दिया रहता है तो उसमें दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकस दूरी दिया रहता है, इसीलिए जरूरी है कि यह सूत्र ऐसा लाएंगे जिसमें कि दोनों का फोकस दूरी दिखे। तो FO तो दिख रहा है बट FE नहीं दिख रहा है, तो FE लाने के लिए इसके जगह पे FE लाने के लिए लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? लेंस फार्मूला। आइए पहुंचते हैं लेंस फार्मूला के पास, लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। आईपीस के लिए काम कर रहे हैं ना, किसके लिए? चूंकि UE है, UE आईपीस, आईपीस के लिए F के जगह FE, इसका फोकस यहाँ FE प्लस में V, इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है, इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया E से यहाँ तक D के बराबर है, प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ तक D के बराबर, माइनस में इसीलिए क्योंकि किरण इधर जा रही है, माप उल्टा रहे हैं, मतलब किरण जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं, इसीलिए E से यहाँ तक, IP से यहाँ तक D माइनस में होगा। U के जगह यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु है ना, आईपीस के लिए वस्तु है, वस्तु दूरी UE किसमें? माइनस में। ये मान इसमें पुट कीजिए, 1/F के जगह FE इक्वल टू 1/V के जगह माइनस D माइनस 1/U के जगह माइनस UE, ये माइनस माइनस प्लस, वन बाय FE इक्वल टू माइनस 1/D माइनस माइनस प्लस 1/UE, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू 1/UE, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/UE का मान निकल गया। अब ये जो 1/UE का मान निकला, इस 1/UE का मान वहां सेट कर दीजिए, नोट कर लिए, ठीक। पुटिंग द वैल्यू अब 1/UE इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण 1 में 1/UE का मान रखने पर रख दीजिए, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस FO इंटू 1/UE का मान 1/FE प्लस 1/D, m इक्वल टू माइनस FO, हम FE कॉमन करेंगे, पहले भी सिखाए हैं, नीचे से FE तो कॉमन हो जाएगा आराम से, 1/1 बच जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, FE बाहर चला गया, नीचे से बाहर गया, लेकिन यहाँ नीचे तो नहीं है, जहां से बाहर हो जाए कर देना है बाहर, तो कॉमन जब भी होता है दोनों से ना होता है, एक जगह से तो नहीं लेना है ना, तो जहां से आराम से बाहर हो रहा है वहां से कर देंगे, और जहां से नहीं हो रहा है, चूंकि नीचे से बाहर की यहाँ नीचे नहीं है, नीचे से बाहर की है यहाँ नहीं है, तो ऊपर वही चीज डाल दीजिए, सिखाए पहले हम, परेशानी है तो नीचे से गुना कर दीजिए, फिर वही आ जाएगा, FE इंटू 1 आगे, यहाँ FE नीचे गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 1/D। आइए अब नोट कर लिए,
देखिए वही सूत्र आ गया जो एस्ट्रोनॉमिकल में आया था। तो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में क्या अंतर है? मैग्निफिकेशन वही आएगा, अनंत के लिए भी वही आया था, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए भी वही आया, अंतर बस इस बीच का है, बाकी काम वही करता है। आइए अब एल निकालते हैं। एल बदल जाएगा क्योंकि लेंथ यहाँ बढ़ गया है। एल एल बोले तो टेलीस्कोप का लंबाई, लेंथ अब टेलीस्कोप का लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक एफ ओ प्लस 2f 4f, चाहे सब पर मोड भी चढ़ा सकते हैं, प्लस यू ई एल इक्वल टू एफ ओ प्लस, एक मिनट, इस भाई साहब का यहाँ काम होगा बीच में क्योंकि यू ई चाहिए और इससे निकाल लीजिए, इसीलिए नहीं मिटाए थे। 1/f e प्लस 1/d इक्वल टू 1/u e, उल्टा लिखिए, इसको पहले लिखिए, 1/u e इक्वल टू 1/f e प्लस 1/d, 1/u e इक्वल टू एलसीएम एफ ई इंटू डी, एफ ई से डिवाइड कीजिएगा डी बचेगा, डी से डिवाइड कीजिएगा एफ ई बचेगा, इसको उल्टा दीजिए, इसको उल्टाइएगा तो यू ई बटे वन नहीं भी लिख सकते हैं, जब एल एच एस उल्टा है तो आर एच एस भी उल्टा दीजिए, एफ ई इंटू डी बाय एफ ई प्लस डी। अब ये मान यू ई का यहाँ रख दीजिए, रखिएगा तो एल का वैल्यू आ जाएगा एफ ओ प्लस 4f प्लस यू ई के जगह ये मान एफ ई इंटू डी बाय एफ ई प्लस डी, कंप्लीट। ओके।